रात के ठीक 2 बजे थे। आकाश में बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे किसी ने उन्हें कैद कर रखा हो और वो आजाद होने के लिए तड़प रहे हों। तेज बारिश खिड़की के शीशे पर लगातार थपथपा रही थी। राहुल अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके माता पिता गांव गए हुए थे और वो शहर के इस पुराने मकान में पहली बार अकेले रात बिता रहा था। शुरू में सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, घर में एक अजीब सी खामोशी फैलने लगी। अचानक थक 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 खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। शायद कोई पेड़ की डाल होगी, उसने खुद को समझाया। लेकिन फिर थक थक थक। इस बार आवाज और साफ थी। राहुल धीरे धीरे खिड़की के पास गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने पर्दा थोड़ा सा हटाया और जो उसने देखा, उसका खून जम गया। खिड़की के बाहर तीसरी मंजिल की ऊंचाई पर एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा सफेद, आंखें पूरी काली और होठों पर एक डरावनी मुस्कान। राहुल डर के मारे पीछे गिर गया। ये कैसे हो सकता है? उसने हकलाते हुए कहा। तभी खिड़की अपने आप खुल गई। तेज हवा के साथ वो औरत अंदर आ गई। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जड़ गए हों। वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी और फुसफुसाई। तुमने मुझे बुलाया था, राहुल चिल्लाया। मैंने कुछ नहीं किया। औरत हंसी, एक ठंडी डरावनी मुझे हंसी। बुलाया था, मैंने कुछ नहीं किया। कल रात तुमने कहा था, काश कोई मेरे साथ होता। राहुल को याद आया, उसने अकेलेपन में सच में ये कहा था। उसकी सांसें तेज हो गईं। औरत अब बिल्कुल उसके सामने थी। उसने अपना ठंडा हाथ राहुल के चेहरे पर रखा और कहा, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अचानक लाइट चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह पड़ोसियों ने देखा कि घर का दरवाजा खुला है। अंदर जाकर देखा, कमरा खाली था। राहुल कहीं नहीं था, सिर्फ खिड़की खुली थी और शीशे पर उंगलियों से लिखा था, मैं अकेली नहीं हूं अब। मैं अकेली नहीं हूं अब।